दिल्ली में डॉक्टर महेश वर्मा कमेटी ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर केवल दिल्ली के निवासियों के लिए इस्तेमाल होने की बात कही गई है। दिल्ली सरकार ने 5 सदस्यीय इस कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि अगर बाहर वालों के लिए दिल्ली का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खोला गया तो 3 दिन के अंदर सारे बेड भर जाएंगे। तो रिपोर्ट सौंप दी गई है कमेटी की तरफ से और रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो, क्योंकि अगर बाहर वालों को भी इलाज दिया गया तो अस्पतालों के सारे बेड भर जाएंगे। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या रिपोर्ट सौंपी है, क्या कहा गया कमेटी की तरफ से? देखिए, ये कमेटी दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बनाई थी। 5 सदस्यीय कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले केजरीवाल और इस कमेटी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय दिल्ली के जो चिकित्सा स्थिति है, दिल्ली के पास जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक 3 हफ्तों तक दिल्ली वालों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और दिल्ली का इलाज करने के लिए वो पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन अगर उसे दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए खोला गया तो 3 दिन में ही दिल्ली के सारे बेड भर जाएंगे और स्थिति ठीक नहीं रहेगी। ये रिपोर्ट उन्होंने अपनी दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को सौंप दी है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बहुत जल्द आज या कल इस मामले में आगे का फैसला ले लेंगे। बिल्कुल, लोगों से भी सुझाव मांगे गए तो इस बीच रिपोर्ट सौंप दी गई कमेटी की तरफ से, लेकिन कमेटी ने कहा है कि दिल्ली में से दिल्ली वालों को ही इलाज मिले। शुक्रिया विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त सुलगता सवाल यह है कि क्या सिर्फ बातचीत से मानेगा चीन? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के बीच बैठक हुई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले 1 महीने से चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों ने शिरकत की। इस बीच आपको एक खबर भी बता दें कि सेना ने इस बीच बयान भी जारी किया और यह कहा कि भारत और चीन हमेशा एक दूसरे से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करते रहते हैं, जिसमें सीमा विवाद सुलझाने पर बात होती रहती है। जब बैठक चल रही थी उस दौरान ही सेना की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। तो आपको बता दें, चीन और भारत के बीच हुई है लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की यह बैठक। तो क्या सिर्फ बातचीत से मानेगा चीन? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा के लिए सभी खास मेहमान भी हमारे साथ, हमारे सहयोगियों के साथ जुड़ चुके हैं। श्रीनगर से हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला और दिल्ली से संदीप बोल हमारे साथ हैं, तो वहीं रक्षा विशेषज्ञ कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल के सिन्हा भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले संदीप, आपके पास बैठक से अब क्या अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और तकरीबन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक लगातार जो है बैठक चलती रही। हालांकि अभी तक बैठक की जो खत्म होने का आधिकारिक तौर पर जो है सेना की तरफ से जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बैठक खत्म हो चुकी है और कोशिश की गई है इस बैठक में कि कंसेंसस बनाया जा सके। चूंकि ये बैठक इतनी लंबी इसलिए भी चलती है क्योंकि यहाँ पे चाइनीज और जब इंडियन काउंटर पार्ट एक साथ बात करते हैं तो बीच में एक ट्रांसलेटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ट्रांसलेटर के थ्रू ही जो है कन्वर्सेशन आगे बढ़ाई जाती है और इसी वजह से बहुत ज्यादा लंबा समय लगता है। क्योंकि अभी बैठक खत्म होने की खबर आ रही है तो अभी जब तक वहां से बैठक खत्म होने के बाद ये जब तक हेडक्वार्टर में पूरी बातचीत नहीं बताएंगे, पूरी रिपोर्ट क्या आउटकम निकला, तब तक जो है ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना कि इस बैठक से आखिर निकला क्या। हम लोगों के लिए तो निकलना यही था कि भाई चीन हमारे इलाके से बाहर चला जाए। इसके अलावा हमारी तरफ से कोई भी बात जो है वहां पे बहुत ज्यादा तरीके से रखी नहीं जानी थी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या चीन वाकई भारत के जो मांगे हैं, जो डिमांड्स हैं और जो स्टेटस को की बात जो है हम लोगों की तरफ से उस टेबल पे रखी गई बातचीत की, उसको चीन ने माना है या नहीं माना। क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत पूरी पुरजोर तरीके से अपना पक्ष वहां पे रखा है। अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या आज की मीटिंग पूरी तरह से सफल हुई या फिर कुछ दौर की मीटिंग है और बिल्कुल भी देखना होगा कि क्या होनी ये मीटिंग सफल हुई। हालांकि करीब 5 घंटे, 5.5 घंटे बैठक चली है, लेकिन बैठक में क्या रहा है ये आधिकारिक तौर पर निकलकर सामने नहीं आ पाया। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है। रिफत, सेना का बयान भी जब बैठक चल रही थी उस दौरान सामने आया, कहा कि जो सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर इस तरह की हमारी बातचीत होती रहती है। देखिए, बिल्कुल गायत्री, सही कहा आपने, क्योंकि 12 बार अभी तक यानी कि 12 टाइम्स अभी तक जो है कमांडर लेवल पे या वहाँ जो बटालियन लेवल पे बात हुई है और 3 बार मेजर जनरल लेवल पे बात हुई है, जिस तरीके से हमें सूत्र बता रहे हैं। लेकिन आज की ये जो बातचीत हुई लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि जो वहाँ के कोर कमांडर हैं उनकी लेवल पे ये बात हुई है और जिस तरीके से संदीप बता रहे थे 11 बजे से लेके 5 बजे तक ये मीटिंग चली, यानी कि 6 घंटा लंबी ये मीटिंग चली। क्योंकि ये भी आपको मानना होगा कि जो चाइनीज ऑफिसर्स हैं, चाइना आर्मी के,
उनको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है, हालांकि इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अच्छी खासी अंग्रेजी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, इसलिए ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, इसलिए इतना वक्त लगा। जरूर टाइम ठीक लग है, जाता लेकिन है। इस बैठक को लेकर इफत क्या कुछ आधिकारिक तौर पर भी सामने आ पाएगा, अब ये देखना होगा। और इस पर हम बातचीत के लिए रक्षा विशेषज्ञों की तरफ रुख कर लेते हैं। जीजे, कॉमोडोर जीजे, आपके पास जो इस तरह की बातचीत हुई है, क्या आधिकारिक तौर पर भी बताया जाएगा इस बारे में कि ये तमाम चीजें रखी गई थी और इस पर ये रुख सामने आया? हाँ, बिल्कुल। इनका जो है सरकारी तौर से भी इसका बयान क्या है वो आएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई है एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर, ऐसे पहले कभी बात नहीं हुई। तो जैसे आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि हमें इस बात की थोड़ी वेट करनी पड़ेगी कि इसका नतीजा क्या निकला है, क्या वो लोग माने हैं या नहीं माने हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये दोनों जो कंट्रीज की प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज ऊपर भी आती है। क्या अगर 6 घंटे लगे हैं, सुबह के लगे 5 बजे खत्म करते हैं मीटिंग को, तो उसका क्या रिजल्ट आया है उसका पता लगना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमारा जो पक्ष है वो बहुत ही एक अच्छे बैलेंस्ड वे में रखा गया है। जैसे रिपोर्टें निकल के पहले आ रही थी कि जो हमारे जनरल वहां पे गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, वो बड़े बैलेंस्ड और बड़े ही एक लेवल हेडेड ऑफिसर है और कभी भी अपना जो है वो संतुलन नहीं खोते, और साथ में वो हर बात को बहुत ही इफेक्टिवली बताने में सक्षम है। लेकिन उस पर चीन क्या रुख दिखाता है? क्या चीन मानेगा? के सिन्हा साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी तनातनी हमने देखी लद्दाख में, ये जो हरकतें हैं चीन की, क्या पिछली बार कितनी मर्तबा इस तरह की चीजें वो करता रहा है, क्या ये सामान्य तौर पर क्या उसी तरह की हरकतें हैं या फिर इस बार मसला कुछ अलग है? हालांकि तस्वीर थोड़ी देर में साफ हो जाएगी कि चीन माना या फिर नहीं। आपको क्या गुंजाइश लगती है, क्या बातचीत से मानेगा चीन? देखिए, चीन का मानना और ना मानने का सवाल नहीं है। भारत का एक फर्म स्टैंड है और चीन को वो मानना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ ये पोस्चरिंग नहीं है। चीन, आप कहें कि क्या ये हर एक बार होता है, देखिए इस बार टोटल डिफरेंट है। पहले चीन जब भी फेस ऑफ होता था तो ट्रुप लेवल पे पेट्रोलिंग के दौरान फेस ऑफ होता है, स्टैंड ऑफ हो जाता था। बट आप जब प्री डिटरमिन्ड तरीके से आते हैं, देखिए क्या है, आज से 1-1.5 महीना पहले चीन कोविड के से जूझ रहा था। इसी दौरान जब वो बनाता है ये पॉइंट, और जब वो उसका तो पोस्ट कोविड के अंदर में अपने को एक असर्टिव तरीके से निकालने का एक ये चाल है। अभी पूरा भारत और पूरा विश्व अभी कोविड पे घूम ही रहा है, चीन उससे निकल आया है। वो इस अपॉर्चुनिटी को ये देख करके, और किस लिए इस अपॉर्चुनिटी में, देखिए अक्साई चीन का बहुत बड़ा मामला है। वेस्टर्न लद्दाख चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शी जिनपिंग का एस्टैब्लिशमेंट में अपने देश में बने रहने के लिए, चाहे वो आपके घरेलू हो, तो इसकी संबंध आप ये ना देखें कि ये कोई लोकल या रीजनल लेवल पे या थिएटर लेवल पे या सेक्टर लेवल पे कोई कार्रवाई है। ये पूरे के पूरे 3,500 किलोमीटर का जो इलाका है, क्योंकि इसमें ईस्टर्न सेक्टर में भी आया था। मुगुथांग के अंदर में आपने सुना होगा, नाकुला पास के ऊपर में भी ये झड़प हुई है। तो ये झड़प ऐसा नहीं है, पहले जब भी होता है तो चीन पेट्रोलिंग आती है, इस बार बिल्डअप करके और आपके इलाके में आकर के, हमारे इलाके में आकर के फिर उसका फेस ऑफ हुआ। तो ये पूरा का पूरा भिन्न है, और चीन अपने ही, क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस में ठीक है, ये नहीं समझ पाया। मैं आ रही हूँ, दोबारा से आपके पास आ रही हूँ। कॉमोडोर जीजे सिंह, तो क्या आपको भी लगता है कि इस बार मसला थोड़ा अलग है? क्योंकि के सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि इस बार हथियारबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया गया, बख्तरबंद गाड़ियों को तैनात कर दिया गया। चीनी सेना जिस तरीके से आगे बढ़ती चली गई, जिस तरीके की तनातनी है, क्या इस बार का मसला कुछ और है, अलग है? बिल्कुल, क्योंकि ये हमने उनको एक रेड लाइन दिखाई है। क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने अपने जो सैनिक है उनकी संख्या को बढ़ाया, 5,000 किया, फिर वो अपने बख्तरबंद गाड़ी लेके आ गए, टैंक लगा दिए और काफी कुछ खड़ा कर दिया उन्होंने अपना। फिर साथ में जब हमने अपना पूरा जो तोपखाना था, जहाँ जिसे टैंक थे, वो लगा दिए अपनी जगह पे, और हमने उसको पूरा मैच किया। जब उसको मैचिंग किया
तो उसको ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि ये लोग अभी पीछे नहीं हटने वाले। ये उसकी जो चाल, जो बकरापन करता है पहले, वो उसके अंदर नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी पॉलिसी हमेशा यही रही है कि थोड़े कदम आगे आते हैं, ऐसा एक ड्रामा करते हैं, एक सिचुएशन बना देते हैं, 2 कदम आगे आके कदम पीछे चले जाते हैं और एक कदम का उनको फायदा हो जाता है। तो ये जो उसकी पॉलिसी के थोड़ा थोड़ा करके आगे जमीन को दबोचना, वो हम पूरी तरह समझ चुके हैं। तो हम पूरे गार्ड पे थे, क्योंकि हमने उसको और कई जगह पे देखा है। कहीं वो डेवलपमेंट के बहाने पे जाता है, पहले वो कह रहा था कि मैं डेवलपमेंट करनी है अपने एरिया के अंदर टूरिज्म के लिए, और फिर उसने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। जब हमने अपना खड़ा किया, इसकी उसको बात बुरी लगी, मिर्ची लगी। और हमने और कई जगह पे देखा है, जैसे आप देखते हैं बांग्लादेश के अंदर और श्रीलंका के अंदर वो एक हेमनतोटा पोर्ट है, उसके ऊपर चला गया है ट्रेड के बहाने। अब आप देखेंगे धीरे धीरे वहां पे मिलिट्री बेस बना लेगा। पहले उसने और कई, जैसे मालदीव्स के अंदर और जिबूटी के अंदर और कई जगह पे ऊपर स्पैगेटी पार्सल आइलैंड है साउथ चाइना सी के ऊपर। तो चाइना की एक पॉलिसी रही है कि वो कहता है सब कुछ मेरा है, ताइवान मेरा है, हांगकांग मेरा है, साउथ चाइना सी मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, बर्मा में कई पार्ट मेरे हैं। जो मेरा नहीं है वो कोरोना नहीं है। और कोरोना बिल्कुल, चीन की तो ये स्ट्रेटेजी रही है के सिन्हा साहब, लेकिन इस बार क्या चीन अपने उसी ढर्रे पर रहेगा? क्या उसी जिस तरीके से वो अक्सर दबाव बनाने की कोशिश करता है, क्या अभी वो उसी स्थिति में? क्योंकि पहले भी कई बार बातचीत हुई है इस मसले को लेकर, लेकिन आज जो बैठक हुई है उस पर कई देशों की नजर है। आपको क्या लगता है, क्या बातचीत कामयाब होगी? के सिन्हा साहब जी देखिए, पूरे विश्व की नजर आज लगी हुई है। चाइना सेंट्रिक जो है, पूरा चाइना से पूरी दुनिया त्रस्त है, केवल कोरोना के कारण नहीं, उसके असर्टिवनेस के कारण। वो किसी देश को ऐसे दबा लेता है, कहीं पर वो जाकर इन्वेस्ट करता है और उसको डेट ट्रैप में डालता है, जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे देश हैं, जो आपके अफ्रीका के देश हैं, वो भी शामिल हैं। वो उनके जालों में फंस चुके। आज क्या है, हमारे लिए जब वो भारत को देखता है तो वो भारत को एक ऑपोजिशन मानता है एशिया पैसिफिक के, और उसके जो एम्बिशंस उसने करने हैं। जो बात हो रही है, देखिए थोड़े दिन पहले उसने एक वियतनाम के शिप को डुबा दिया। आपको पता होगा कि 42 इयर्स बैक ही चाइना ने एक लड़ाई लड़ी है। ये एब्सोल्युटली अनप्रोफेशनल आर्म फोर्सेस है। 42 इयर्स से एक लड़ाई नहीं लड़ी है। 72 इयर्स पहले लड़ी थी, और 62 का वॉर में कोई ऐसा मैच नहीं था, क्योंकि हमें तो काउंटर अटैक का हुक्म नहीं मिला, एयरफोर्स यूज करने का हुक्म नहीं मिला, बहुत सारी चीजें थी। तो चाइना के अंदर उसके अलावा उसने 1.5 जो होती है उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ, उसने बूट ऑन ग्राउंड नहीं है उसके पास। देखिए इन जगहों में माउंटेन्स के ऊपर में जो वॉर ये होती है, बूट्स ऑन ग्राउंड एंड एक्सपीरियंस से होती है, तो वो आपको ट्रुप टू ट्रुप नहीं मैच कर पाएगा इस इलाके में। हाँ, वो है नहीं, वो दिखाना चाहता है। और देखिए आज के दिन में उसको एक कैलकुलेशन ऐसी थी कि उसने डोकलाम किया और वहां से निकल आया। इसके पहले भी बहुत जगह उसने की है और हम कंसीड करते रहे हैं पॉइंट। हम इसीलिए क्या अब क्या सिर्फ बातचीत से मानेगा चीन, इसलिए ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, या फिर कुछ कदम और भी आगे बढ़ाने होंगे? इस बीच बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नरेंद्र सिंह ने दावा किया कि दोनों देशों के अफसरों को पता है कि सीमा विवाद शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना कितना जरूरी है। ये जो पहली ये सीनियर लेवल की टॉक है, मैं नहीं समझता है कि आज इसमें कोई निष्कर्ष निकलेगा। मिलिट्री कमांडर्स का मकसद यही रहता है कि जो ट्रुप्स हैं आमने सामने, वो आपस में झगड़ा ना शुरू करें, वहाँ थोड़ा बैलेंस रहे, शांति कायम रहे। ये सिचुएशन धीरे धीरे बोथ मिलिट्री कमांडर्स की टॉक और डिप्लोमेटिक लेवल की जो टॉक है उससे ही सुलझेगी, टाइम लगेगा। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा का मानना है कि चीन घुसपैठ कर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। चीन की जो कुदृष्टि है उसको समझने की जरूरत है। चीन की कुदृष्टि है कि वो साउदर्न जो साइड है काराकोरम का, उसको अपने में मिलाना चाहता है, और यदि वो मिल जाता है तो सियाचिन ग्लेशियर पे उसका पूरा कंट्रोल होगा, और
सियाचिन ग्लेशियर को वो डेप्सांग कॉरिडोर से अप्रोच करके वो पूरा गिलगिट बल्तिस्तान पहुंच के और ग्वाडर पोर्ट तक पहुंच सकता है। ये उसका मुख्य उद्देश्य है। कमोडोर जीजे सिंह, आपके पास अब क्योंकि पाकिस्तान भी, अब पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान डरा हुआ है इस बातचीत के बाद। उसको डर ये है कि पाकिस्तान पर हमला ना हो जाए। तो क्या ये इस वक्त जो हालात हैं सिर्फ बातचीत तक ही सीमित दिखाई देते हैं, या मसला थोड़ा और आगे बढ़ चुका है, क्योंकि उधर चीन भी अपनी हवाई ताकत को बढ़ा रहा है? बिल्कुल ये बात बढ़ चुकी है, क्योंकि अगर हम चाइना की जैसे थ्रेट परसेप्शन कहते हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि चाइना ने ये रियलाइज किया है कि ये वो भारत नहीं जो पहले था। ये पिछले 5-6 साल के अंदर बहुत बदल चुका है, क्योंकि पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हम कोई बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशंस करेंगे। जो ऑपरेशंस करने से ऐसा एक मैसेज गया कि ये तो बड़ा, पहले जिसे हम सॉफ्ट स्टेट कहते थे वो बदल के एक बहुत रॉबस्ट, बड़ी मजबूत और मिलिटरीली एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं देश बन चुका है। हमारे देश के अंदर फौज के पास मोस्ट मॉडर्न हेलीकॉप्टर जैसे अपाची हैं, चिनूक हैं, राफेल आ रहे हैं। तो जब ऐसे ऐसे हथियार जैसे तोपखाने के लिए हमारे पास 777 तोप्स आ गई हैं, तो ऐसी चीजें जब उसने देखी कि ये तो एक बड़ी जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है हमारे देश के अंदर, एक मजबूत देश है, तो उसको इस चीज की चिंता होने लगी कि जिस तरह से हम बेगम दौलत ओल्डी के अंदर दौलत बेग एंट्री के उसके अंदर अपना वो हवाई अड्डा बना रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये उसके लिए भारी पड़ेगा। तो इसलिए ये डरा हुआ है, इसकी परसेप्शन के अंदर अभी चेंज आ चुकी है, क्योंकि उसने भी कैलकुलेशन तो की होगी कि जब ऐसी चीजें होती है तो हर देश का जो इंटेलिजेंस पॉलिटिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो सभी इस चीज की असेसमेंट करते हैं। तो इसीलिए इनके दिल के अंदर अभी ये डर बैठा हुआ है, क्योंकि हमने पीओ के ऊपर भी दावा छोड़ दिया है, अक्षय चाइना ऊपर भी हम कर दिया है, और हम कह रहे हैं कि हम के सिन्हा साहब आपके पास, क्योंकि रक्षा मंत्री ने भी साफ तौर पर कह दिया समझौता नहीं होगा, गृह मंत्री ने भी कहा कि किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा चीन के साथ, जो तमाम मसले हैं उसको लेकर। आपको क्या लग रहा है अभी जो करंट सिचुएशन है वो बातचीत से हल होती हुई दिख रही है? हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से हालांकि ये कल कहा गया था कि बातचीत से इस मसले को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन क्या सिर्फ बातचीत से हल होगा ये मसला, या आपको लग रहा है कि अब स्थिति, क्योंकि कोरोना संकट को लेकर के जो तमाम जो देश हैं वो भी कहीं ना कहीं चाइना को घेर रहे हैं, और भारत तो समर्थन कर रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, वो जांच जो अमेरिका की तरफ से उठाई गई है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा हमारी स्टैंड फर्म होगी और टफ होगा, उतना ही चाइना इसमें फंसता जाएगा। इस मसले को आप सुलझाएंगे, आप देखिए आज से 3 साल पहले 2017 में जब ये चल रहा था डोकलाम में 72, तो ये मसला सुलझा लेंगे, फिर ये आ गया। कल देखिए 3,500 किलोमीटर में, वो तो कहता है अरुणाचल प्रदेश 70,000 किलोमीटर मेरा है। वो हर एक जगह आपके ऐसे मिनिमम 20 डिस्प्यूटेड एरिया, सेंसिटिव एरियाज हैं इन जगहों में, और बड़े बड़े इलाके। तो आप ये कहेंगे वो कल कहीं और कर जाएगा, फिर आप लग जाइएगा। देखिए, आज वस्तु स्थिति ऐसी है कि चाइना ये चाहता है कि जिस तरह से वो अकेला पड़ गया है, और खास करके वो भारत को एक फ्रंट लाइन देखता है, पूरा का पूरा उसके पूरी जो उसकी इच्छा शक्ति है। मैं आ रही हूँ एक एक लाइन में आप दोनों से, कमोडोर जीजे सिंह आपसे भी समझने की कोशिश की क्या सिर्फ बातचीत से मानेगा, एक एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इस वक्त अपडेट के लिए संदीप बोल आपके पास अभी कोई अपडेट मिल पा रहा है? कितनी देर में स्थिति साफ होगी? आधिकारिक तौर पर बताया जाएगा क्या रहा बैठक में? जल्दी से, बहुत संक्षेप में। देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस में यानी कि अब जो भी बातचीत हुई है, हालांकि पहले से बातचीत तय थी कि किस पे मुद्दे पे होनी है, अब उस मुद्दे पर जो भी बातचीत हो रही है, निष्कर्ष निकला है, उसको जो है सीनियर ऑफिशियल जो है होम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में, उन तक साझा किया जाएगा, और उसके बाद ही कोई अगर बताने लायक चीज होगी तो जरूर साझा करेंगे। रिफत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कमोडोर जीजे सिंह, एक लाइन में बताइए फटाफट से कि क्या सिर्फ बातचीत से मानेगा, या फिर दूसरे तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे अब चीन के खिलाफ मौजूदा दौर में, मौजूदा स्थिति में, परिस्थिति में?
मुझे ऐसे लग रहा है कि दूसरे जो तरीके हैं वो अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग भी काफी जिसे कहते